कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। कल म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के रूप में एक नया रिमाइंडर आया है। म्यांमार में सुबह 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया, जिसमें अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था, लेकिन इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से म्यांमार में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे को आशंका है कि भूकंप में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है। म्यांमार दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भूकंप के लिहाज से खतरनाक है और म्यांमार में हर महीने 8 भूकंप आते हैं। इसका कारण है कि म्यांमार से रिंग ऑफ फायर की दूरी ज्यादा नहीं है, जहां पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। इसके अलावा म्यांमार इंडिया प्लेट्स और सुंडा प्लेट्स के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने से म्यांमार में भूकंप के झटके लगते रहते हैं और इस फॉल्ट को सगाइन फॉल्ट कहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहर में रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तो इन शहरों का क्या होगा। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये शहर इतने ताकतवर भूकंप को सह नहीं पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो सकती हैं। इन राज्यों में एक समस्या ये भी है कि यहाँ घनी आबादी रहती है और यहाँ 45% इमारतें बिना नक्शे और अनुमति के बनाई गई हैं और इन्हें बनाने वाले ठेकेदार काबिल भी नहीं है, उनके पास लाइसेंस तक नहीं है। वर्ष 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे। अगर 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए 700 परमाणु बम के बराबर है। लिहाजा भारत को म्यांमार के भूकंप से सीख लेनी चाहिए और हमारे शहरों को इस तरह से विकसित करना चाहिए जिससे ये भूकंप की आपदा को सह सके। शुक्रवार को 8 सेकंड का जलजला आया, जिसने दुनिया के 5 देशों को थर्रा कर रख दिया। खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि दिल दहल गया। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, सड़कें उखड़ गई, हवाई जहाज थम गए, लोग जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार के सगाइंग में है, लेकिन इसने 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में जबरदस्त तबाही मचाई है। म्यांमार की मीडिया के अनुसार शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारतों में म्यांमार की राजधानी न्याय पताव में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल भी शामिल है। सेना शासित म्यांमार ने 144 लोगों के मारे जाने और 732 लोगों के घायल होने की सूचना के बाद सहायता के लिए आह्वान किया है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकॉक में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाई राजधानी में पुष्टि की गई है कि हताहतों में से 8 की मौत एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से हुई है, जबकि 9वें व्यक्ति की मौत किसी अन्य स्थान पर हुई है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने भूकंप से प्रभावित थाईलैंड में भारतीय नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। ये आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने कहा है कि बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य भागों के लिए शक्तिशाली भूकंप के बाद दूतावास थाई अधिकारियों के साथ समन्वय कर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा था। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। क्या आपने भी कभी इस तरीके का कोई शक्तिशाली भूकंप का अनुभव किया है? तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।